अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि भाई हम लोग एक्सएम पर इस्लामिक अकाउंट कैसे बना सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि जब हम इस्लामिक अकाउंट बना लेंगे तो जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो वो हलाल ट्रेडिंग होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस्लामिक अकाउंट बना सकते हो एक्सएम पर, और जब आपका बन जाता है तो उसमें जो ज़रूरी सेटिंग होती है वो आपने कौन कौन सी करनी होती हैं और क्या वो ट्रेडिंग हलाल होगी। तो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नजर आ रहा होगा और आप इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपने एक्सएम पर पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो ये जो मैं अभी आपको तरीकाकार बताने वाला हूँ अकाउंट बनाने का प्रोसेस, तो आप इस पार्ट को आगे स्किप कर सकते हो और जहां पर मैं बताऊंगा कि ये अकाउंट कैसे जो सेटिंग वगैरह होती है उस चीज को आप देख सकते हो। पर अगर आपने अभी तक एक्सएम पर अकाउंट नहीं बनाया तो तरीकाकार सीख लो। अभी मैं आपको स्टेप 1 से लेकर जो है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपने क्या करना है, ये जो टाइटल आपको नजर आता है इसी टाइटल के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सएम का लिंक दिया जाएगा। ठीक है, आपने इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसमें आपका फायदा है इस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाने का, क्योंकि आपको एक्सएम की तरफ से 100% डिपॉजिट बोनस मिलता है। मतलब जितना डिपॉजिट करते हो उतना बोनस मिलता है। $100 डिपॉजिट करोगे तो $100 ही एक्सएम की तरफ से आप लोगों को फ्री में बोनस दिया जाएगा। तो इसलिए आपने इसी लिंक के जरिए अकाउंट बना लेना है ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर कट वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब करना क्या है, यहाँ पर आपकी कंट्री आ रही होगी, नहीं आ रही तो आप सर्च कर सकते हो, कोई इजी है मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल दे देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को एक ईमेल जो है वो मैं अपना एक लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। अब इस तरीके से दोस्तों आपने अपना ईमेल लगा देना है। अब यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपको जो है ना वो पासवर्ड लिखते वक्त इस चीज पर इस जगह पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नजर आए। तो अब मैं पासवर्ड भी लिख कर दिखाता हूँ। कुछ लोगों को पासवर्ड में भी इशू आता है, जैसा कि मैं बड़ा जो है ना पहले बी डाल देता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि मैंने बड़ी बी डाली है तो आप भी बी डालो, आपकी मर्जी है। कोई भी बड़ी इंग्लिश का एक अल्फाज डाल सकते हो पासवर्ड बनाने के लिए। उसके बाद मैं छोटा एम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं डब्ल्यू डाल देता हूँ, ए डाल देता हूँ। कम से कम आपका 10 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी डी डाल देता हूँ। अब मैं कुछ गिनती के अल्फाज लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गिनती के अल्फाज लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल करेक्टर में से मैं कुछ करेक्टर डाल देता हूँ यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो मेरा ये पासवर्ड जो है वो 10 हिस्सों का बन चुका है। बाकी मैंने सारे करेक्टर इसमें यूज कर लिए, बड़ी इंग्लिश, छोटी इंग्लिश से, गिनती के अल्फाज, स्पेशल करेक्टर में से। तो हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन चुका है। हमने इसी पासवर्ड को किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा हमेशा के लिए पासवर्ड रहेगा। लेकिन ये पासवर्ड मेरा है, आप लोगों का नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहरहाल आप कोई और करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो भी पासवर्ड बनाना उसे किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना, क्योंकि जब आपका अकाउंट बन जाता है तो फिर आप हमेशा लॉग इन करते हो, रजिस्टर नहीं करते। तो फिर आपने यही अपना पासवर्ड डालना होता है और उसके बाद आपने जो भी ईमेल रखा होता है वो ईमेल डालकर आप इसमें लॉग इन हो जाते हो। और उसके बाद दोस्तों आपने एक बार यहाँ पर टिक कर देना होता है। जैसे ही टिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन नजर आता है और आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपना ईमेल चेक करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने ईमेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अपने ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेल में ही हमें जो है वो एक्सएम की तरफ से मेल आ चुका है। इसी के ऊपर हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मेल के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपका अकाउंट बन चुका है लेकिन अभी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। यहीं पर ही लोग गलती करते हैं, आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर आप अपने वेरीफाई नहीं करते तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ना ट्रेडिंग, ना डिपॉजिट, ना विड्रॉ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई खाली डमी अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको प्रॉपर अकाउंट बनाओ। ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर ये देखो, ये जो ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोफाइल का, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन नजर आता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंट जो है वो अनवेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, मतलब वेरीफाई नहीं है। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए इसी के ऊपर ही हम क्लिक करेंगे। ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो अब ये वाला ऑप्शन हमारे सामने नजर आ जाएगा। अब हमने पहले स्टेप में अपने नंबर को वेरीफाई करना है, तो इसलिए आपने अपना नंबर डाल देना है। टेलीनार का, यूफोन का, जैज का, जोम का, जो भी नंबर है डाल देना।
कुछ लोगों को ओटीपी का इशू आता है, तो अगर आपके एक नंबर पर ओटीपी ना आए तो आप नंबर चेंज कर लेना। फर्ज करेंगे आपके पास जैज का नंबर था तो आप 10 आर का डाल देना, जोंग का डाल देना। तो मैं पाकिस्तान के लिहाज से बता रहा हूं, आप अगर इंडिया से वीडियो देख रहे हो या बांग्लादेश से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, तो आप अपनी कंट्री में जितने भी नेटवर्क हैं, आप एक दो नेटवर्क चेंज करोगे तो आपको कोड जो है वो आ जाता है। मैक्सिमम हर नंबर पर आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इशू आता है। ठीक है, जब आप नंबर लगा दोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रिसीव कोड वाले ऑप्शन पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर XM की तरफ से एक 600 का कोड आएगा। ठीक है, मैसेज में आएगा, वो कोड आपने देख लेना। आपके व्हाट्सएप पर नहीं आएगा, मैसेज में अक्सर आता है। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप भी चेक कर लेना, हो सकता है कि व्हाट्सएप पर भी आ जाए। ठीक है, जिस नंबर से आपने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया हुआ है हो सकता है कि उस पर भी आ जाए, या आपका जो मैसेज होता है वैसे कंपनी की तरफ से हमें आता है उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो जो भी है कोड वो आपने यहाँ पर कोड लगाना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये देखें ये कोड मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपने लगाने के बाद नीचे आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना, यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना। अगर मिडल नाम है तो डाल दें, वरना छोड़ दें। मिडल नाम क्या होता है कि जैसे कि मेरा नाम अगर मोहम्मद असद उमर है तो यहाँ पर मोहम्मद और असद और उमर, मतलब ये बीच वाला नाम जो है वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके आईडी कार्ड पर मिडल नाम भी है तो फिर आपने लाजमी डालना, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और नाम आपने वही डालना है जो आपके आईडी कार्ड पर हो, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे वेरीफाई करने के लिए, उन पर जो आपका नाम शो हो रहा है सेम टू सेम आपने वो नाम यहाँ पर लिखना है। गलती नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा आगे जाकर। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट पर हो वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं बना हुआ, जैसे कि लोगों का आधार कार्ड या आईडी कार्ड, ठीक है, तो फिर आप जो भी अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का, मदर का, जिसका भी आईडी कार्ड से बना रहे हैं उसका नाम डालना है, उसी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये तमाम फॉर्म को फिल करके उसके बाद ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना एड्रेस डालना होता है। अब एड्रेस आपको कहाँ से मिलता है, आपके बिजली का बिल, गैस का बिल, और यहाँ पर पानी का बिल होता है, और बैंक की स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा ड्राइवरी लाइसेंस होता है, इस पर भी आपका एड्रेस होता है। पासपोर्ट होता है, आपकी आईडी कार्ड पर एड्रेस होता है। तो एड्रेस आपको मिल जाता है। ठीक है, आपने अपना एड्रेस जो है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने डाल देना है। आपने सिटी का नाम डाल देना है, जो भी आपकी सिटी का नाम है। आपने स्ट्रीट नंबर, मतलब जो भी गली नंबर या मकान नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर नहीं है, आप किसी गाँव वगैरह में रहते हो तो आप 0 वगैरह से भी काम चला सकते हो, मतलब 0 लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने पोस्टल कोड लिखना होता है। आपने गूगल पर जाना है, आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, और उसके आगे, जैसे कि मैं बहावलपुर से हूं तो मैं बहावलपुर लिखूंगा, और उसके आगे पोस्टल कोड लिखूंगा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पोस्टल कोड है यही लिखूंगा। अब जैसे गूगल पर सर्च करूंगा तो जो गूगल मुझे गिनती में कुछ भी दिखाएगा, 6677 या कुछ भी दिखा देगा। ठीक है, जो भी गूगल दिखाएगा वो मैं लिखूंगा यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स पर, और यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा तो ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब आपने यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब अगेन से आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करना, और उसके बाद फिर आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो फिर से ये वाला ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है उस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास आईडी कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है या पासपोर्ट है, किसके जरिए आप इसको वेरीफाई करोगे। तो फर्ज करें कि आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो आपने आईडी कार्ड पर क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही आईडी कार्ड पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरीके से आपके सामने कैमरे का ऑप्शन ओपन होगा। आपने कैमरे को अलाउ कर देना है और आपका बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपने अपने आईडी कार्ड को पकड़ना है, पहले फ्रंट साइड को जो है ना वो नीचे रखना है, ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा, फिर बैक साइड को, तो या ये आपको अपलोडिंग का ऑप्शन भी दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा अपनी सेटिंग को आगे पीछे करते रहते हैं, या आपको अपलोडिंग का ऑप्शन दे देगा। आपने अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड। नहीं तो आप जैसे ही नीचे रखोगे तो ये ऑटो स्कैन कर लेगा, और उसके बाद इस तरीके से ये अपलोडिंग करने लग जाएगा, अनलाइज होने लग जाएगा। आपने वेट करना है। ठीक है, जैसे ही वेट करोगे उसके बाद आपके सामने जो है अब ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको बोला जाएगा कि आप अपना फेस वेरीफाई करें। तो फेस वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। तो अब आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने मोबाइल ऐसे पकड़ लेना है और सीधा कैमरे में देखना है, फिर ऊपर देखना है, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं। ठीक है, तो ये आपका फेस जो है वो फेस वेरीफाई कर लेगा। सिर्फ आपका यहाँ पर जो है वो फेस आना चाहिए, पूरी बॉडी नहीं आनी चाहिए। आपने कोई चश्मा, मास्क वगैरह और कोई जो है ना कैप वगैरह ना पहनी हो, टोपी वगैरह आपने ना पहनी हो। ठीक है,
तो ये थोड़ी देर आप वेट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एनालाइज करेगा और यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 24 घंटों का टाइम होता है इनका, 24 घंटों के अंदर अंदर आपका अकाउंट फुल वेरीफाई कर देगा। जब वेरीफाई करेगा तो आपको कैसे नजर आएगा मैं आपको दिखाता हूं अपने अकाउंट को ओपन करके। यहां पर भी आप देखोगे आपको नजर आ रहा है योर अकाउंट इज वेरीफाइड, मतलब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो आप लोगों का भी इसी तरीके से अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप इसमें जो चाहो कर सकते हो, ट्रेडिंग करो, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अब आपने अगर इस्लामिक अकाउंट बना लिया है, मतलब ये इस्लामिक अकाउंट या दूसरा एक्सएम का अकाउंट दोनों एक ही होते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का फर्क नहीं होता। अब यहां पर हम आगे फर्क डालने वाले हैं। इस्लामिक अकाउंट कहते किसे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। असल में यहाँ पर स्वैप लगता है, जो इंटरेस्ट होता है अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो और वो आपकी रात भर जो है वो ट्रेड ओपन रहती है तो उस पर आपको इंटरेस्ट या स्वैप जिसको बोलते हैं वो लगता है, ठीक है। तो वो इस्लाम में वो सूद के जुमरे में आ जाता है, तो जिसकी वजह से लोग उसे सूद बोलते हैं। तो अब आपने क्या करना है, उस स्वैप से बचने के लिए यहाँ पर आपको एक्सएम कोई अलग से एक ऑप्शन नहीं देता कि आप इस्लामिक अकाउंट ओपन कर लें। आपने अपना नॉर्मल इसी तरीके से ही अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद अगर आप अपना इस्लामिक अकाउंट करना चाहते हैं तो फिर आप इनकी सपोर्ट टीम पर जाकर इनके साथ रब्ता कर सकते हैं और इनको बोल सकते हैं कि मुझे स्वैप फ्री अकाउंट चाहिए, तो ठीक है। तो फिर ये आपके साथ जो भी इनकी मतलब होगी, ठीक है, टर्म्स और कंडीशन वो पूरी करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट स्वैप फ्री कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि अब क्या अगर आपका अकाउंट स्वैप फ्री हो जाता है तो क्या वो हलाल ट्रेडिंग होगी या हराम ट्रेडिंग होगी। तो दोस्तों जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इस पर काफी उलमा इकराम जो है वो अभी कोई भी खास फैसला नहीं कर पाए। कुछ लोग इसे जायज कहते हैं, कुछ लोग नाजायज कहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग हमेशा रिस्क है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपना इस्लामिक अकाउंट जैसे मैंने बोला स्वैप फ्री बना लेते तो आपको प्रॉफिट होगा और आप हलाल ट्रेडिंग करोगे या हराम ट्रेडिंग करोगे, इसके बारे में कोई खास, क्योंकि ये इस्लाम है, ठीक है। इस्लाम के बारे में मैं कोई अपनी जाती राय नहीं दे सकता, जो इस्लाम या उलमा कराम जो भी बोलेंगे वो उन पर है, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इस्लामिक अकाउंट बना लेते हो जिसमें प्रॉफिट ही होगा। जरूरी नहीं है कि आपको, हो भी सकता है, ये लाजमी नहीं है कि लॉस ही लॉस होगा। हो सकता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो और हो सकता है कि आपको एक अच्छा लॉस भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग हमेशा रिस्क है, पहले इसको सीख कर फिर ही आपने करना है। तो आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा कि इस्लामिक अकाउंट आपको कोई भी एक्शन अलग से नहीं देता, आपको इसी तरीके से अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। और उसके बाद आप अगर चाहते हैं स्वैप फ्री तो फिर आप इनके कस्टमर सर्विस से पर राब्ता करके स्वैप फ्री अकाउंट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट को इस तरीके कर देंगे, फिर आपकी रात भर भी अगर ट्रेड ओपन रहती है तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी स्वैप जो है वो आप पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने एक्सएम पर अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अपना अकाउंट बना लो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पर एक बड़ी ऑफर चल रही है कि अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो भाई $100 ही आपको एक्सएम की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।